मैं अपने YouTube चैनल कोचिंग क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से मैं भौतिक विज्ञान को चर्चा के विषय के रूप में ले रहा हूं। भौतिक विज्ञान को जानने से पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये देखना अति अनिवार्य है। हम यहाँ पर दर्शन शास्त्र की बात करते हैं। दर्शन शास्त्र का तात्पर्य इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, यथार्थता की खोज करना, अर्थात सत्य की खोज। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत प्राकृतिक दर्शन शास्त्र, जिसके अंतर्गत जीवों का सुव्यवस्थित अध्ययन आता है। सामाजिक जीवन का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। दर्शन शास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग पाइथागोरस ने लिखित रूप में किया। जिसके बाद प्लेटो ने जो है इसका वैज्ञानिक निरूपण किया, जहां से विज्ञान शब्द की उत्पत्ति को देखा जाता है। अब प्राकृतिक दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो देखे तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत ही ये दोनों समाहित हैं। और प्राकृतिक विज्ञान का सबसे बड़ा अंग जो है वो भौतिक विज्ञान है। ईस्वी के पूर्व, 1870 ईस्वी के पहले इसको भौतिक शास्त्र के रूप में जाना जाता था। जाना जाता था 1817 के बाद जो है इसको भौतिकी या भौतिक विज्ञान के रूप में जाना गया। अब यहाँ भौतिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र भी सत्य की खोज करता है और भौतिक विज्ञान भी सत्य की खोज ही को करता है, जो कि दोनों
ही प्राकृतिक विज्ञान के अंश हैं। मानव की जो उत्पत्ति है, मानव की जो संरचना है, वो दोनों से होती है, पदार्थ और जीव अंश। तो पदार्थ का अध्ययन भौतिक विज्ञान की विषय वस्तु है, और भौतिक विज्ञान की जो डीलिंग है उसके दो पहलू हैं जो मुख्य हैं। प्रथम द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। अर्थात भौतिक विज्ञान द्रव्य और ऊर्जा के बीच समन्वय को स्थापित करने की कोशिश को करता है। ज्ञान को दो भागों में बांटा गया। इसके दो भाग हैं। चिर सम्मत भौतिकी अर्थात क्लासिकल फिजिक्स, और इसका दूसरा भाग है आधुनिक भौतिकी। मॉडर्न फिजिक्स। चिरसम्मत भौतिकी अर्थात 19वीं शताब्दी के पहले, 19वीं शताब्दी के पहले की जितनी खोजें हुई, जितने नियम बने, वो सभी के सभी चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आते हैं, जिसके अध्ययनकर्ता के रूप में दो लोगों को जाना जाता है। पहला गैलीलियो, और दूसरे प्रणेता के रूप में न्यूटन। उन्नीसवीं शताब्दी तक जो पूरा भौतिक विज्ञान था वो न्यूटन के नियमों पर ही आधारित था। भौतिक विज्ञान का एक अभिलक्षणिक गुण है ऊर्जा संरक्षण का नियम। जिसके अंतर्गत न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन जो चिरसम्मत भौतिकी का जो क्षेत्र था उस समय, वो यांत्रिक, ध्वनि, ऊष्मा,
प्रकाशिकी और विद्युत चुंबकत्व। लेकिन 1907 ईस्वी में आइंस्टीन ने अपना सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत यह सत्यापित किया गया कि द्रव्य को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि द्रव्य संरक्षण के नियम का पालन करता है। द्रव्य संरक्षण के नियम ने ही आधुनिक भौतिकी की रूपरेखा का निर्धारण किया। 19वीं शताब्दी के बाद भौतिकी के अंतर्गत जो कुछ भी अध्ययन किया गया, जितने नियम बनाए गए, जितनी खोजें हुई, सब आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आता है। और आधुनिक भौतिकी का जो क्षेत्र है परमाणु, अणु, नाभिक, क्वांटम यांत्रिकी, तथा इसका सबसे इंटरेस्टिंग फील्ड आज इलेक्ट्रॉनिक्स है। जिसने विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति को उत्पन्न कर दिया है।